तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.4 में क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि प्यारे बच्चों निम्नलिखित है। तो प्यारे बच्चों पहला में आप लोग का दिया हुआ 572 सेंटीमीटर, ये क्या है? वृत्त का परिधि है। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना, वो दिया क्या है? परिधि दिया हुआ है। ठीक है, दिया क्या है? परिधि, यानी वृत्त है ना, इसका परिधि। एक्चुअली आप लोग परिधि जानते हो ना, पिछला वीडियो में बताया था आप लोग को, यानी कि प्रश्न वाली सोल्यूशन किया है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया जाना, ठीक है, ऐसे चलना 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 ऐसे ऐसे, और फिर से एक राउंड आ गया यहीं तक। ठीक है, एक राउंड यानी एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो इसी को बोला जाता है वृत्त का परिधि, यानी परिधि प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो वही दिया हुआ है कितना प्यारे बच्चों? तो वही दिया हुआ है 572 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि हो रहा है 572 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे अगर दिया हुआ आपको त्रिज्या निकालना हो तो एक दिन मान दिए दो उसका जो दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिन आप लोग का सूत्र। ठीक है, इधर सूत्र हो गया और इधर उसका मान हो गया। तो सूत्र होता है 2πr होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। ये भी आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र 2πr होता है। ठीक है, अब फिर बच्चों यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का तो आर ही रहेगा क्योंकि आर एक्चुअली हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इधर जो दिया हुआ है बच्चों वही लिखे हैं, है ना। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला देखिए, आर का आर, ये वाला जो पूरा है उठ के किधर आएगा? इस साइड आएगा। तो इस साइड आएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस वही सिस्टम किए हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहले नंबर लिख लेंगे ना, इस साइड जो भी है तो वो लिख लिए हैं। सेंटीमीटर को आप बाद में भी लिखना चाहोगे तो ठीक है, लिख लो यहाँ पर जी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जगह नहीं है तो नहीं भी लिखो, बाद में डायरेक्ट आंसर में लिख जोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को नहीं देख रहे होंगे इसलिए बता दिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आर का आर लिखें, ये आप लोग लिख लिए। वो वाला इधर आया तो क्या होगा? यहाँ पे 2 है, नीचे मान लेंगे 1, तो 1/2 हो जाएगा, इधर आएगा। तो अब प्यारे बच्चों इधर 22/7 है, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, है ना। समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों काटेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या करना हम लोग को? काटना है। ठीक है, तो इसको अगर 2 से काटेंगे इसको प्यारे बच्चों, तो कितना बार में कटेगा? 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 बचा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। ठीक है, अब फिर जो 22 से 1 कट जाएगा। देखो तो प्यारे जो 22 का 22 मतलब कि 22 अट्ठे 76 से 22 दहाँ का क्या होता है? 220 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे जो आप लोग का क्या है? 286 है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? यानी कि प्यारे जो 22 या 66। ठीक है, 13 बार में कटेगा। ठीक है प्यारे जो, कितना बार में कटेगा? 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग काट के देख लेना, कट जाएगा। 13 से कितना होता है? 91 होता है। ठीक है, तो हमारा आर का मान कितना आ गया? 91। एक्चुअली हम लोग को क्षेत्रफल पूछा है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे तो अभी आर का मान आया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर चलेंगे, है ना। अब पाई आर स्क्वायर यानी कि प्यारे बच्चों पाई का मान 22/60, आर स्क्वायर यानी कि 91 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मतलब वही चीज़ को 2 बार लिख देना है, तो इधर 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, 91 गुने 91, और यहाँ पे प्यारे बच्चों अब कट रहा है तो काट भी देंगे। 7 से 7 एकम 7, 7 या 21, तो 91 गुने 13 गुने 22 है ना, या 12 गुने 22 गुने 13 गुने 91, ये चीज़ आ गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर में अभी तीनों को गुना करके यहाँ पे आप लोग का आंसर है, यानी कि 26,026 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग गुना कर लिए हैं हम। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 में। तो क्या बोला जा रहा है? आर बराबर का जो आप लोग का दिया हुआ है 253 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? वृत्त का परिधि, परिधि बराबर सूत्र, तो जो दिया है वो लिख देंगे एक साइड, और एक तरह उसका सूत्र। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है वृत्त का परिधि? 2πr होता है। ठीक है, तो जब जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लिख लो फार्मूला को और स्टार्ट दो। ठीक है, कि वृत्त का परिधि बराबर ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। और आप लोग 10 बार लिखोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। नहीं जानते हो तो, बाकी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इधर 253 का 253। अब देखो इधर हमको क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। तो सर एक्चुअली आप यहाँ पे 2 का 2 22/7 क्यों नहीं लिखे पाई का मान? तो देखो ऐसे कोई बात नहीं कि आप यही तरीका से सॉल्व करो, हम दूसरा तरीका से अभी सॉल्व कर दें। आर का आर इधर लिखें, ये वाला जो था उधर आ गया तो 1/2 लिख देंगे, है ना। आप यार जो आर का आर, और ये देखो जैसे है वैसे। अब यहाँ से देखो गुना का गुना, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/2, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 से ही कटेगा? नहीं कटेगा। देखो तो 22 से कटता है, तो 22 से कम 22 से कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 3। तो 22 से तो नहीं कट रहा, लेकिन एक्चुअली 11 से कटेगा। तो 11 से 11 दूनी 22 है, और 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 दूनी 22, और 22 3 है ना, कट जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 यही 33, कट गया 23 बार में। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है, और ये 7 तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर जो आप लोग का आएगा वो 23 गुने ये जो 7 है ऊपर जाएगा 7। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 नीचे, तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए? प्यारे बच्चों बताओ कितना आना चाहिए? देखो 7 से गुना करो, 7 या 21 का 1 हाथ में बच्चा 2,
और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है, 14 2 16 होता है, ठीक है। और ये 4 का 4। फिर जो आप लोग का ये आ रहा है, ठीक है। और सेंटीमीटर में था, क्या था एक्चुअली वो तो हम लिखे ही नहीं है, आप लोग देख लेना बुक में सेंटीमीटर में है क्या मीटर में है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। और नहीं तो पूर्णांक बदला होगा तो और इसका ही करो, 4 चौका 16 और 0 और 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है और 4 पचे 20। ये पॉइंट में आ गया, पूर्णांक में आता एक 40 पूर्णांक 1 ये आता है, ठीक है 4। तो चलिए आप लोग का प्यारो जो आंसर आ गया, ठीक है। यार ये आंसर नहीं है, तो अभी त्रिज्या आया है, अभी क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लेना प्यारे बच्चों। बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा हाली हाली करते हैं सोल्यूशन, ठीक ना। तो आप लोग खुद भी कुछ करो प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी सोल्यूशन करिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा का है तीसरा प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग का जो दिया हुआ परिधि ये कितना दिया हुआ 110 सेंटीमीटर। वृत्त आप लोग को दिख ही रहा है। एक्चुअली आप लोग को सर जी आप लोग को लग रहा हो कि ये क्या कर दिया, वृत्त ये खराब है, गलत फिगर है। तो फिर जो ये हो गया था मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, ठीक है। ये लेजर से हम इरेज कर देते हैं, लेकिन लेजर उस समय नहीं था, ठीक है, और अभी भी नहीं है, इसलिए मिटा नहीं सकते। बट आप लोग ऐसा नहीं करना, ये वृत्त जैसे बनता है तो हम ये एक सॉलिड बनता है गोल, ठीक है, और ये केंद्र बिंदु से, ठीक ना। तो प्यारे जो आप लोग का वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, एवरी 110 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि बराबर रीजन दिया हुआ है, उधर लिख देंगे और इधर एक साइड क्या रखेंगे, उसका सूत्र, ठीक है। तो 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर, इधर जो दिया हुआ वो आर बराबर क्या हो जाएगा फिर जो है उस इस साइड आ जाएगा, तो पलटा जाएगा। आप लोग को बता ही रहे जैसे कि बार बार। तो यहाँ पर जब लोग काट लेते हैं, ठीक है, कट रहा है तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 22 क्या होता है दहोतर से, 7 × 5 = 35, 35/2, तो ये आ गया आर बराबर। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि पहले जो 35 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस मतलब इसी चीज़ को इसी में गुना कर दो। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम लोग सेंटीमीटर को भी मतलब 2 बार लिखते तो वही चीज़ बात आता, तो इसको लास्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पर जो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आप लोग लास्ट में लिख दिया करो, ठीक है। 2 बार लिखोगे ना, चलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो उससे अच्छा है कि लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। अब यहाँ पर जो कट रहा है 7 × 5 = 35, 5 बार में कट रहा है, गुना कर दो, ये तीनों को गुना कर दोगे तो कितना आएगा 19/25 आ जाएगा, है ना। और ये बट्टा में 2 दूनी 4 होगा ना। चलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हम ये इसको भी काट दें 2 से 11 बार में, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना किए 11 × 5 = 55 और 55 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 19/25 और ये 2 का 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाए हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे चौथा में क्या हो जाएगा 132 क्या मीटर में दिया हुआ अभी प्यारे बच्चों परिधि, ठीक है। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है 132 मीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या आएगा, तो उसको लाने के लिए एक दिन सूत्र और एक दिन उसका मान। तो सूत्र ये हो गया और उसका मान ये हो गया। अब सूत्र में 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का आर, इधर 132 का 132, आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से वाला उधर जाएगा तो पलटा जाएगा, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे कि काट छाट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर काटता है तो काटेंगे 22×6 से 6 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया और 7 प्यारे बच्चों 21 आ गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया, तो 21 आ गया, त्रिज्या आर आ गया, आर बराबर कितना आ गया 21 मीटर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद है कि नहीं, सूत्र याद है, सूत्र एकदम याद होना ही चाहिए आप लोग एकदम, जब भी कोई पूछे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो बोलना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए पहले जो हमें लग रहा है कि आगे वाला प्रश्न जो है ना वो बस एक प्रश्न है, तो उन सभी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि 40 मिनट आज भी हमारा लगने वाला है लगभग लगभग, ठीक है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट का टाइम आप लोग को और देना है, ठीक है। पहले जो तो टाइम देना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है पहले जो, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, नहीं दोगे तो कैसे होगा। चलिए पहले जो हम लोग यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा में आ गए हैं। चौथा में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या हम लोग का 21 मीटर आ गया था, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है एक, और आर स्क्वायर यानी कि 21 से का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, इसको मीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे, ठीक है। पहले जो अब यहाँ पे देखो 22/7 का 22/7, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 × 21 और मीटर लास्ट में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से के बार में 3 बार में कर दिए, ठीक है। अब ये तीनों को गुना कर दो, ठीक है। तो तीनों को गुना करोगे तो कितना आएगा 286, ठीक है। सर जी आप गुना नहीं कर रहे हो तो हम भी गुना कर देते हैं। 21 से क्या होता है 63 होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 63 × 22, तो 22 × 66 के 6 होता है, हाथ में बचेगा 6, और 22 का 32 से 132, 32 6 कितना होता है 138, कितना आया 1386 आया, तो ये वाला गलती है, हाँ
1386 आवेगा आंसर। ठीक है, 1386 यानी कि 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का दूसरा का पाँचवा आप लोग का HW रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग का HW में है, यानी कि एक दो ठो पहले दिए तो उसका बना के आप लोग कमेंट किए कि नहीं किए। अगर कर दिए तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। और अच्छा स्टूडेंट का पहचान वही होता है कि जो हमें टास्क मिला है उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये पाँचवा आप लोग का प्रश्न HW के रूप में हम दे रहे हैं आप लोग को। तो इसका भी सोल्यूशन करके आप लोग क्या करिए कि कमेंट अभी जस्ट